महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे सटीक ओपिनियन पोल, आज का ताजा सर्वे, एक एक विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा हो चुका है। महाराष्ट्र में अब खुलकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है। दोस्तों, दोनों ही गठबंधनों के बीच अब घोषणा पत्र भी जारी हो चुका। बीजेपी ने 30 लाख योजना रोजगार की बात कही, तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहीं ना कहीं ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जबकि बीजेपी की ओर से बट्टोगे न कट्टोगे, प्रधानमंत्री मोदी का एक और नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी नारा कहीं ना कहीं काफी कुछ हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी एक बार फिर चुनाव को लाना चाह रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जातिगत और जातीय विवाद पर ही जातिगत पर चुनाव अड़ रही हुई है। तो ऐसे में क्या इस बार हिंदुत्व का कार्ड है वो बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत दिला पाएगा? क्योंकि दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के चेहरे पर नहीं बल्कि जातिगत और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता से लगभग जबरदस्त समर्थन मिला था। तो ऐसे में यहाँ पर महाराष्ट्र में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है, एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी घमासान काफी कुछ हो सकता है। आप एक एक जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है नंदवाड़ा जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी 6 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर रह सकती है। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 सीटें जीत सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। थाने की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 सीटें आती है। 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 12 सीटें जीत सकती है, जबकि 6 सीटों पर है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही। मुंबई उपनगर की बात करेंगे तो 26 सीटें आती है। 26 विधानसभा सीटों में से 15 पर भाजपा, 11 पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। उस्तानाबाद की तरफ चलेंगे तो 4 विधानसभा की सीटें आती है। उस्तानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 2 पर ही महाविकास आघाड़ी चुनाव जीत रही है। ओकला की बात करेंगे तो 5 सीटें आती है। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर रह रही है। नासिक जिले की बात करेंगे तो 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी यहाँ पर लगभग 2 से 6 सीटें जीत सकती है, जबकि 6 से 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। महायुति गठबंधन जीतता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। रायगढ़ की 7 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ पर 7 में से 5 सीटों पर भाजपा, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। जबकि औरंगाबाद की 9 सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ पर 6 सीटें जीत रही है, 3 पर कांग्रेस पार्टी। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, चंद्रपुर जिला की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। धुलर की बात करेंगे तो 5 सीटें आती है, 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी। बुलढाना की 7 सीटों में से भाजपा 5 सीटें जीतती हुई दिखाई हमें दे रही है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का ये ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा कमेंट करके